FC ने बलूचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। आवरान में खुफिया इत्तला पर FC जवानों का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। FC ने दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया। रूस में जारी 6 रोज़ा फौजी मशक़े दरोज़ पर इख्तिताम मज़ीद। मशक़ों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ तजुर्बात से इस्तिफ़ादा किया गया। मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। अमेरिका और तालिबान के दरमियान पहली बार बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू। अफगान सरजमीन से अलकायदा और दाइश का सफाया कैसे किया जाए। अमेरिका ने अफगान तालिबान को मुश्तरका कार्रवाइयों की पेशकश कर दी। तुर्क अखबार के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया। 2 रोज़ा मुज़ाकरात कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में जारी हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात, तालिबान ने शराइत रख दी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अमरीकी वक्त से ताल्लुकात की नई शुरुआत पर बात हुई है। अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद असासों से पाबंदी हटाने का कहा है। मजीद बताया इंसानी इमदाद जारी रखने और दोहा मुआहदे की पासदारी पर बात हुई। अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर जोर दिया गया। दबाव में आऊंगा, ना ही किसी की ख्वाहिश पर जाऊंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान डट गए। कहा साथियों के अपोजिशन से हाथ मिलाने पर अफसोस हुआ। पार्टी के वक़ार की खातिर वापस आ जाएं। जाम कमाल का नाराज साथियों को मशवरा। जाम कमाल के इंकार पर बलूचिस्तान में नया सियासी भूचाल। वज़ीर आला के हुदा न छोड़ने के ऐलान पर नाराज अरकान बरहम मुशावरत के लिए एक और हंगामी बैठक लगा ली। बड़े फैसले मुतवक्के, मुश्तरका अपोजिशन भी नाराज अरकान के फैसलों की मुंतज़िर। हुकूमत के हिमायती भी खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने इत्तेहादियों को ज़ोहराने पर बुला लिया। सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली, सेनेटर्स, अरकान असेंबली और पार्लियामेंटेरियंस शरीक हुए। जाम कमाल की सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंखें पहले कभी नहीं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कहते हैं मुल्क में ऐसे बदतरीन हालात कभी नहीं देखे। फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाए। शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का वाहिद रास्ता है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इतना नुकसान तो मोदी भी नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पहुंचाया। हुकूमत से खुलासी हर आदमी की आरज़ू बन चुकी है। फौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं शहबाज शरीफ पार्टी में नाइंसाफियों का गुस्सा गैर जमहूरी मुतालबा से ना निकालें। पाकिस्तान में करप्शन का सूरज तुलू करने वाले लंदन में गुरूब हो चुके हैं। मौलाना सियासी अना की तस्कीन के लिए जमहूरी निज़ाम से ना खेले। मौलाना और शहबाज को मिलकर अंजुमन मुतासरीन बनाने का मशवरा भी दे दिया। सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं।
पीटीएम और नून लीग का एजेंडा सिर्फ चोरी बचाना है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का पलट कर रहा, आम इंतखाबात से कबल शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के इंतखाबात कराएं। पता चलना चाहिए कि नून लीग में सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। इल्जाम तराशी से माफिया को मिला एनआरओ नहीं छुप सकता। ट्वीट्स के जरिए इल्जामात लगाने का वक्त अब जा चुका। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी पर जवाबी वार, कहा बरतानवी अदालत के तमाचे की गूंज दुनिया सुन चुकी। मौलाना और शहबाज मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। पीडीएम सरबराह का हुकूमत के साथ नून लीग के मुज़ाकरात की खबरों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जिन लोगों ने इलेक्शन चोरी किया, इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट में चलने पर मना लिया। पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। आला विफाकी तहकीकाती इदारे ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। तहकीकात में मुल्क भर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नादरा से भी मदद लेने का फैसला। रिपोर्ट्स FIA, NAB और FBR को फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान इंतकाल कर गए। सरदार सिकंदर हयात के अहले खाना ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। सरदार सिकंदर हयात कोटली के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इन्हें दिल का दौरा पड़ने पर DHQ अस्पताल कोटली मुंतकिल किया गया था। कराची में जायदाद के मुतालबे पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। थाना इत्तेहाद टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहिमत पर पेश आया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में मां ने अपनी बेटी के घर डकैती की वारदात कर डाली। पुलिस ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान और सोना बरामद कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शहर इख्तिदार में कत्ल की वारदातों में कमी ना आ सकी। नामालूम गोलियों ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मॉडल टाउन में नौजवान शहरी को 7 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। नूर मुकदम कत्ल केस, मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बनियाद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ने जाकिर जाफर और इस्मत जाकिर के वकील को नोटिस जारी कर दिए। आयशा अकरम की साथी रैम्बो पर इल्जामात की बौछार। 14 अगस्त को रैम्बो ने मीनार पाकिस्तान जाने पर मजबूर किया। रैम्बो ने पहले से वहां अपने दोस्त बुला रखे थे। रैम्बो ने मुझे उठाया और साथी उछालते रहे। टिकटॉकर का तहरीरी बयान अदालत में पेश। मीनार पाकिस्तान केस में नया ट्विस्ट। पुलिस ने आयशा अकरम की दरख्वास्त पर रैम्बो समेत 13 मुल्जिमान धर लिए। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर। रैम्बो समेत दीगर मुल्जिमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने दुनिया की तारीकी को अपने नूर मुजस्सम से रोशनियों में तब्दील कर दिया। आज की ज़ात गिरामी सूरत में अजमल और सीरत में अकमल है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को सब्ज़ परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। दादू के नौजवान का सिंध धरती से मोहब्बत का अनोखा इजहार।
ब्राजील में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिजा में अचरक लहराई, सोशल मीडिया पर सिंधी सकाफत उजागर करने वाले शायान लगारी की वाहवाह। T20 क्रिकेट की आलमी जंग अब सिर्फ 8 रोज दूर। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की भी इजाजत। कौमी टीम की 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी मुतवक्के। पाकिस्तान का पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शेड्यूल। कौमी स्क्वाड में एक बार और बड़ी तब्दीली, तजुर्बाकार ऑलराउंडर शुएब मलिक की स्क्वाड में एंट्री। शुएब मलिक सुहेब मकसूद के नेमुल बदल के तौर पर शामिल किए गए। सुहेब मकसूद बैक इंजरी की सबब वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हुए। और छोटी सी उम्र में बड़ा काम, आहन रजा ने कर दिया रोशन मुल्क का नाम। 13 साल के तालिब इल्म ने सिंगिंग, म्यूजिशियन और हारमोनियम में महारत हासिल कर ली। वॉरबर्टन का आहन रजा जब गाता है तो सबको हैरान कर देता है।